दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कमर्शियल आरओ को रिपेयर करना। जैसे आप देखेंगे ये आपके सामने ये कमर्शियल आरओ है और इसका मोटर भी खराब दोस्तों। इसका अधिकतर सारे पार्ट्स खराब हो चुके हैं। इसके फिल्टर भी बहुत पुराने हो गए हैं, जाम हो गए हैं। इसके सारे फिल्टर और इसका मोटर वगैरह सारा कुछ हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे इसका ये वाला मोटर जो है दोस्तों वो जाम हो चुका है। तो इसके चार्जर वगैरह ये सारे हम हटा लेंगे, साइड कर लेंगे पहले। तो आप देखेंगे इसमें ऑटो कट भी लगाया था, तो इसको पहले साइड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस तीनों फिल्टर को भी चेंज करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये तीनों फिल्टर को हम लोग चेंज करेंगे। इसके बाद इस मोटर को भी हम चेंज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये न्यू मोटर है जो कि एकदम 120 PSI का प्रेशर है और बढ़िया मोटर है। इस मोटर में 2 साल की वारंटी भी है दोस्तों। तो इस मोटर को हम लोग उस मोटर की जगह पे डालेंगे। आप कभी भी मोटर मंगाएंगे तो मोटर के साइड वाले एल्बो भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे ये एल्बो मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे इस न्यू मोटर को हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्बो को इसमें लगा लेंगे दोनों साइड के। आप देख पाएंगे ये एल्बो है और ये एल्बो मोटर के साथ में ही आते हैं। तो इसके एल्बो को अच्छे से लगा करके टाइट कर लेंगे ताकि पानी का बहाव जो हो वो बाहर ना हो, लीकेज की समस्या ना आए। तो अच्छे से लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है दोनों साइड। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने अच्छे से इसको लगा दिया एक साइड और दूसरे साइड भी हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको भी लगा लेना है और अच्छे से टाइट कर देंगे इसको ताकि पानी का लीकेज वगैरह ना हो सके। तो यहाँ पे दूसरे साइड वाले को भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा एल्बो लग चुके हैं इस मोटर में। आप देखेंगे इस मोटर में एल्बो लग चुका है दोस्तों। और इस मोटर को हम लोग हटा लेंगे। ये इसके तीनों फिल्टर हैं, तो हम लोग इस तीनों फिल्टर को भी चेंज करेंगे स्पून से निकाल करके। इन तीनों फिल्टर में एक कार्बन फिल्टर है, CTO फिल्टर है, इसके बाद एक स्पून फिल्टर है। आप देख पाएंगे तीनों फिल्टर को भी हम लोग बारी बारी से चेंज करेंगे। तो इस आरओ को हम लोग फुल्ली रिपेयर करने वाले हैं क्योंकि इसके आधे से ज़्यादा पार्ट खराब है। ये स्पन फिल्टर है, आप देखेंगे इस स्पन फिल्टर है और इसके बाद ये CTO फिल्टर है। ये तीनों फिल्टर हम लोग इस आरओ में डालने वाले हैं। तो कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ मैं आपको वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। ये हमारा कार्बन फिल्टर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ कार्बन फिल्टर। इसके बाद इसमें है स्पन फिल्टर जो कि हमारे पानी को छानता है, सबसे पहले पड़ता है। तो ये तीनों फिल्टर भी हम लोग इसमें डालने वाले हैं। तो चलिए इनको साइड कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके हाउसिंग को खोल लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर के जो फिल्टर हैं उसकी हालत क्या हो चुकी है, इसलिए इसके फिल्टर को भी हम लोग चेंज कर देंगे। हाउसिंग को भी अच्छे से साफ करेंगे। दूसरे वाले को भी ओपन कर लेते हैं। ये इसका कार्बन फिल्टर है और आप देख सकते हैं इससे कितना ब्लैक कलर का पानी निकल रहा है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। इसके बाद तीसरा फिल्टर है, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो इसमें जब आया था तो इसमें CTO फिल्टर नहीं था, आप देख सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे CTO फिल्टर को डालने वाले हैं। तो ये तीनों खराब फिल्टर हैं, आप देख पाएंगे। इन तीनों खराब फिल्टर को हम दोस्तों चेंज कर देंगे। इसके बाद हाउसिंग भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है। अब न्यू फिल्टर डालना है तो सबसे पहले इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं निरमा डाल के, ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना आए, क्योंकि पुराने फिल्टर काफ़ी ज़्यादा पुराने थे जिसकी वजह से पानी में बदबू वगैरह भी आ रही थी। तो इसको अच्छे से न्यू फिल्टर डालने से पहले हम लोग इसको क्लीन कर लेंगे दोस्तों। तो निरमा डाल के अच्छे से इसको धुल लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें हम लोग नए फिल्टर को डालेंगे। तो सबसे पहले निरमा डाल के इसमें अच्छे से तीनों हाउसिंग को धुल लेंगे। स्पून फिल्टर को भी धुल लेंगे, कार्बन फिल्टर की हाउसिंग को भी धुल लेंगे। सारे हाउसिंग को तीनों को अच्छे से धुल लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं तीनों में निरमा डाल के अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इसको हाथ डाल के अच्छे से साफ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको अच्छे से, कोई भी काम करिए अच्छे से करिए, क्योंकि ये काम अगर आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो कस्टमर आपको दोबारा इनवाइट नहीं करेगा। इसलिए कोई भी काम करिए मन लगन से करिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिल्टर है उनको अच्छे से बारीकी से साफ कर दिया जा रहा है कि कोई भी गंदगी वगैरह ना रहे। और इसी तरह से आपको भी कभी फिल्टर अगर चेंज करते हैं तो पहले हाउसिंग वगैरह को भी साफ कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी गंदगी वगैरह दोस्तों जम जाती है। तो इसके तीनों फिल्टर को अच्छे से हमने साफ कर लिया है। इसके बाद इसकी मोटर को भी निकाल लेते हैं। इसका ये वाला मोटर जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। चलने के बाद इसका मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसके मोटर को भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। इसके मोटर को हमने निकाल लिया है। इसके पाइप को भी अनलॉक कर लेंगे मोटर से, इसको दाब करके साइड कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका मोटर निकल चुका है। ये हमारा खराब वाला मोटर है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस मोटर को, आप देखेंगे कि ये हमारी मेम्ब्रान है और इसके बाद
मिनरल कार्टेज भी है, सारा कुछ निकाल लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप पूरा असेंबल भी कर देंगे। यहाँ पे इस वाली मोटर में जिसमें हमने एल्बो लगाया था, इस मोटर को वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। आप देख पाएंगे बूस्टर पंप है ये, और इसके बाद बहुत ही अच्छा कंपनी का बूस्टर पंप है, 2 साल का वारंटी देता है इसमें। तो अब हम लोग इसको इसके जगह पे लगाने वाले हैं। तो चलिए इस मोटर को हम लोग पहले लगा देते हैं और इसके बाद अच्छे से इसके स्क्रू वगैरह को दोस्तों कस देते हैं, ताकि मोटर वगैरह हिले ना। तो इसको जितना अच्छे से टाइट कर देंगे कि उतना सही रहेगा, क्योंकि मोटर हिलेगा तो आवाज वगैरह करेगा, इसलिए अच्छे से इसको टाइट कर देना है इसकी जगह पे। 2 हमने स्क्रू लगाए हैं दोनों साइड से। इसके बाद आप देख पाएंगे कि इसके मेम्ब्रेन वगैरह भी हमने सेट कर दिए, जैसे जो लगा था वैसे लगा दिया है। इसके बाद हम लोग इसके तीनों फिल्टर लगा करके इसमें अच्छे से कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके तीनों फिल्टर को हम लगाएंगे बारी बारी से। ये हमारा सीटीओ फिल्टर है। तो सबसे पहले हम सीटीओ फिल्टर को, इसका रैपर वगैरह सारा हटा देना है आपको। इसको बीच में ऐसे बीचों बीच आपको लगाना है, बीचों बीच लगा करके इसको रखना है, और इसके बाद इसको धीरे से कसेंगे। तो ये बीच में लग चुका है। आप देखेंगे ये बीचों बीच इसमें स्लॉट होता है, ये छेद उसमें घुस जाता है। तो इसको हम लोग लगाएंगे अच्छे से फंसा करके बीच में। इसके बाद बीच में लगने के बाद हम लोग इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसी तरह से ये कार्बन फिल्टर के भी रैपर को हम लोग हटा लेंगे। पॉलीथीन वगैरह आपको सारा कुछ चेंज कर देना है, कुछ भी इसमें नहीं लगा रहा है। तो इसकी पॉलीथीन को भी हम, रैपर वगैरह को भी हटा देंगे। और इसका ये कार्बन फिल्टर है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से बीचों बीच इसमें खड़ा कर देंगे स्पून में। तो चलिए इसको भी हम लोग, इसकी साइड की रबड़ निकल चुका है। आप देखेंगे जिस साइड इस तरह का धारी होगा, रबड़ वाला सिरा हमारा ऊपर की ओर होगा। ये रबड़ वाला जो सिरा है दोस्तों वो ऊपर की ओर रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कार्बन फिल्टर को लगाते वक्त कि जो रबड़ वाला सिरा होगा वो ऊपर की ओर होगा दोस्तों। तो इसको भी हमने अच्छे से लगा दिया है। आप देखेंगे इसको बीचों बीच स्पिन में खड़ा कर दिया है। इसके बाद हमारा तीसरा फिल्टर आएगा। तो इसकी रबड़ अच्छे से बैठा देते हैं, ऊपर उठ रही है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि ये अच्छे से नहीं बैठ रहा है, इसको पलटा के एक बार लगाएंगे और ये लग चुका है। इसके बाद तीसरे वाले फिल्टर को भी हम लोग लगा देते हैं। तो इसके ऊपर की भी पॉलीथीन वगैरह को क्लियर कर लेंगे, साफ कर लेंगे। और आप देख पाएंगे कि इसकी पॉलीथीन को हमने निकाल करके साइड कर दिया है। इसको भी उसी प्रकार से जैसे 2 फिल्टर लगाए हैं, बीचों बीच खड़ा कर देंगे, और बीचों बीच खड़ा करने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये तीनों फिल्टर लग चुके हैं। इसके बाद तीनों को बारी बारी से हम लोग कस देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो लगता है स्पिन फिल्टर, बीच में कार्बन फिल्टर, फिर उसके बाद सीटीओ फिल्टर। तो हम लोग साइड से लगाएंगे, सबसे लास्ट में सीटीओ फिल्टर हम लोग कसेंगे। इसको धीरे से कसना है, जब सेट बैठ जाए तब एकदम टाइट कर देना है, ढीला नहीं छोड़ना। अगर आप लोग टाइट नहीं करते हैं तो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम होता है, साइड साइड से पानी निकलने लगता है। तो इसको अच्छे से धीरे से सेट करने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। देख सकते हैं आप अच्छे से टाइट हो गया। अब इसको तेजी से पकड़ के टाइट कर देंगे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे बीच में कार्बन फिल्टर। तो आप देख सकते हैं कार्बन फिल्टर को भी पहले धीरे से लगाएंगे, जब सेट हो जाएगा तो अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फिल्टर में अच्छे से लग चुका है, और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि पानी वगैरह रिसाव ना हो। इसके बाद हमारा तीसरा फिल्टर है, इसको भी हम लोग लगा देते हैं। ये सबसे पहले लगता है, स्पून फिल्टर होता है जो कि पानी को छानता है, सबसे पहले पानी इसी में आता है। तो इसको भी अच्छे से सेट करेंगे, और जैसे बैठ जाएगा तो वैसे इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। आप देख पाएंगे इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इसकी पाइपिंग वगैरह इसको लगाने के बाद मैं कर लेता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि पानी ना लीकेज हो। अब ये लग चुका है। सबसे पहले पानी इधर आएगा, फिर दूसरे नंबर में जाएगा, फिर तीसरे नंबर में, फिर तीसरे नंबर के बाद हमारे बूस्टर पंपों में जाएगा। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरे वाले स्पून से तीसरे वाले स्पून में इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे से तीसरे में कनेक्ट कर दिया। पहले में पानी आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर तीसरे वाले में आएगा। इसके बाद ये पानी एल्बो से ऊपर आएगा दोनों बूस्टर पंप के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों बूस्टर पंप के पाइप को जोड़ देते हैं इनलेट साइड के। तो चलिए यहाँ पे इनलेट वाले को जोड़ेंगे। इनलेट वाले को जोड़ने से पहले हमारे एसवी लगता है, तो हम लोग यहाँ पे एसवी को लगाएंगे। तो आप देखेंगे ये एसवी है, और एसवी के इनपुट वाले पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे। आप इसमें देख पाएंगे तीर बना होता है। एक साइड से पानी इंटर होगा, दूसरे साइड से आउट होगा। तो इसको ध्यान देते हुए आपको लगाना है दोस्तों। तो इस एसवी का काम होता है कि लाइट अगर चला जाता है तो एसवी वाल्व बंद हो जाता है, जिससे वजह से पानी आगे की ओर प्रेशर से नहीं आ पाता है, पानी रुक जाता है। तो चलिए इसके इनपुट को हम लोग लगा लेंगे, और एसवी के आउटपुट को लगाएंगे बूस्टर पंप के इनपुट पे। तो आप देखेंगे एसवी के आउटपुट को लगाएंगे बूस्टर पंप के इनपुट वाले पॉइंट में। तो चलिए इसको भी अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से इन होगा, वहाँ से बूस्टर पंप से आउट होगा। तो इसको भी हम लोग लगा देते हैं।
बूस्टर पंप के इनपुट में लगा दिया। बूस्टर पंप के आउटपुट से निकल के हमारा सीधा मेम्ब्रान पे जाएगा पानी। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसके इनपुट वाले को एसबी को कनेक्ट कर दिया और आउटपुट वाले को बूस्टर पंप से कनेक्ट करेंगे, बूस्टर पंप के इनपुट वाले सिरे से। अब बूस्टर पंप के दोनों आउटपुट से हम लोग लेके जाएंगे सीधा मेम्ब्रान में। आप देखेंगे कि इसकी वायरिंग को भी लगा देते हैं। तो चलिए इसके वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे इसके वायर को भी कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाले एसबी को भी वायर को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ये हमारा 25 लीटर वाला आरओ है। इसके बाद 2 एसएमपीएस है, दोनों एसएमपीएस को रख के हम लोग इसकी वायरिंग को भी कनेक्ट कर देते हैं। 2 मोटर रखी हैं, तो 2 मोटर को चलाने के लिए 2 हमारे एसएमपीएस किट लगती है। आप देखेंगे इसके भी हम लोग कनेक्शन प्रॉपर कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके कनेक्शन भी हम लोग कर देंगे अच्छे से। तो आपको प्लस माइनस का ध्यान दे के अच्छे से वायरिंग करना है। प्लस माइनस अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो मोटर उल्टा चलने लगेगा। तो जिसमें धारी बनी हो, हल्का सा लोगो लगा हो, मतलब पट्टी जैसे की हो, तो वो हमारा पॉजिटिव का होता है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव वाले में कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए एसएमपीएस को सीधा रख के पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाला है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि इसमें व्हाइट कलर का धारी है और इसके वायर को अच्छे से छील लेंगे और अच्छे से छीलने के बाद अच्छे से इसको टाइट से लगा देंगे दोस्तों। तो आप देख पाएंगे इसके वायर को हमने छील लिया है। वायर को छीलने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पॉजिटिव वायर है, इसमें व्हाइट कलर की देख सकते हैं आप लाइन है। ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा वायर हमारा निगेटिव का है एसएमपीएस के, तो इसको निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये एक साइड का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले मोटर को भी इसी प्रकार से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे मोटर में एसवी को कनेक्ट कर दिया है। एसवी के किसी भी वायर को कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप आरओ के एसएमपीएस को प्लस माइनस देखते हुए कनेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान रखते हुए हम लोग इसको कस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको रिपेयर करना। तो इसकी वायरिंग को भी हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। फिल्टर भी चेंज कर लिया, मोटर भी चेंज कर लिया। अब चलिए आगे के वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसकी वायरिंग हम लोग कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इस आरओ की हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके इनपुट में मैंने पाइप को लगाया है जिससे पानी आ रहा है और आरओ के तीनों फिल्टर से कहीं भी हमारा वाटर लीकेज का समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं किसी में भी वाटर लीकेज नहीं हो रहा है। और इसके बाद यहाँ से मैं इस आरओ को चालू करता हूँ। तो आप देखेंगे कि आरओ मैंने चालू कर दिया है। इसके बाद यहाँ से कोई भी पानी वगैरह लीकेज नहीं हो रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि बूस्टर पंप से हमारा आउटपुट से पानी निकलने लगा है, मोटर भी हीट नहीं हो रहा है। और आप देख पाएंगे बूस्टर पंप के आउटपुट साइड से पानी निकल रहा है, दोनों मोटर के आउटपुट वाले पॉइंट से पानी आ रहा है और इन दोनों मोटर का प्रेशर भी बहुत हाई है। अब चलिए इसके आगे कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे बूस्टर पंप भी सही है, आउटपुट भी बढ़िया दे रहा है पानी का। तो यहाँ पे मैं इसको रखने के बाद इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे बूस्टर पंप के जो आउटपुट थे उनको हम लोग मेम्ब्रान में कनेक्ट करेंगे। तो आप देख पाएंगे इसको अच्छे से मेम्ब्रान में लगाएंगे। तो मेम्ब्रान के इनपुट वाले पॉइंट में लगाएंगे। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से दूसरे वाले बूस्टर पंप के आउटपुट को हम लोग मेम्ब्रान के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख पाएंगे इसको मैंने अच्छे से इसमें कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से इस आरओ को हमने लगा दिया। इस आरओ को हमने यहाँ पे इंस्टॉल भी कर दिया, जहाँ पे लगा हुआ था इसको टांग दिया है। और आप देख पाएंगे ये आरओ जो था दोस्तों, ये लाइब्रेरी का आरओ है और इस आरओ पे रिपेयर करना था। आप देखेंगे कि इसका आउटपुट वाला जो पॉइंट होता है, वेस्टेड पानी होता है, वो हमारा कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। और इसके इनपुट वाले पॉइंट से मतलब जो हमारा इनलेट पॉइंट होता है जिससे हम लोग को शुद्ध पानी मिलता है, वो भी हमारा आ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको टीडीएस चेक करा दूंगा। आप देखेंगे कि टीडीएस यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये दोनों मेम्ब्रान से हमारा शुद्ध पानी निकल रहा है पीने के लिए। यहाँ पे हम लोग जब मेम्ब्रान से चेक कर रहे हैं तो 256 आ रहा है, 256 टीडीएस के तकरीबन है। अभी आरओ काफ़ी देर चलेगा तो पानी और साफ़ हो जाएगा, जिससे कि हमारा इसका टीडीएस और घट जाएगा। आप देखेंगे दूसरे वाले का कम हो गया है, 150 के लमसम है, तो बढ़िया टीडीएस भी हो गया, अच्छा टीडीएस हो गया है। तो यहाँ पे दूसरे वाले का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों 80 टीडीएस, मतलब एकदम ओके हो गया है। आरओ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और टीडीएस भी हमारा सही है दोस्तों। तो आप देखेंगे इसके दोनों इनपुट वाले पॉइंट से हमारा शुद्ध पानी आ रहा है और वेस्टेड वाला हमारा दूसरे साइड से आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी आरओ को रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब